हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग, बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और जितने लोग मुझसे नहीं मिले वो लोग जाके प्लीज़ लाइव सेशन देखें, लाइव सेशन से जुड़ें। और उसमें आज हमने बुक का डिस्कशन किया है कि आप कौन सी बुक परचेज कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। अपना जो यूथ हम लोगों ने किया था 68, आज 69 है। और प्लीज़ कमेंट कोई ऐसा ना करें कि जो मुझे बुरा लग जाए। मैंने एक लोग के खिलाफ़ रिपोर्ट किया है, और अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि मैं साइबर रिपोर्ट करूं तो प्लीज़ आप लोग मेरे पास फालतू के कमेंट मत करें। कमेंट वही करें जो इतना हो कि मैं उसको सुन सकूं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यूथ वाले बहुत लोग हैं, आते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, अपना काम बना लेते हैं, उसके बाद में जाके नीचे बिना मतलब का कमेंट करते हैं। मुझे पता है जिसने कमेंट किया था, पहले आईडी को मैंने बहुत डांटा फटकारा था। नालायक लड़की थी, इतनी दुष्ट प्रवृत्ति की, और उसने फिर दूसरी आईडी बना के फिर वही दुष्टता की यहाँ पर। और शब्द पर अपने कंट्रोल रखो। कोई भी अगर मेरे पास मैसेज किया हो, वो किया हो या कोई भी किया हो, तो जो तुम्हारी संस्कृति है, जो तुम्हारा जो है परिदृश्य है, जो तुम्हारे माता पिता का तुम्हारे अंदर संस्कार है, वो झलकता है तुम्हारे शब्द से। और तुम अगर शब्द गंदा बोलते हो यानी कि तुम्हारा संस्कार गंदा है, या तो तुम अपने पूरे परिवार को दबा कर रखने वाली लड़की हो। तुम्हारे इतना नालायक, तुम्हारे इतना दुष्ट, तुम्हारे इतना जो जंगली, तुम्हारे इतना मतलब थर्ड क्लास पर्सन कोई भी नहीं होगा जो किसी भी कमेंट बॉक्स में आए और ऊट पटांग चीज़ें लिखकर चला जाए। अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम किसी को कम्पिटिट कर सको, तो तुम करो, अपने गुण से, अपने धर्म से, अपने कर्म से। समझी? तुम्हें कुछ खुद नहीं आता हो, अनपढ़ गंवार लड़की, एकदम निरा गंवार बदतमीज, यहाँ पर आके ऊट पटांग बकती है। बकवास लड़की, पता नहीं कहाँ की, पता नहीं किस जो है ग्रह नक्षत्र में पैदा हुई तुम यहाँ पर आकर, और जो यहाँ पर बकवास करने पैदा हो गई आकर। तो ऐसा काम ना करो कि मुझे कुछ भी गलत बोलना पड़े। मैंने अभी सिर्फ रिपोर्ट कमेंट सेक्शन से किया है। अगर तुम ज़्यादा बदतमीजी करोगी तो मैं यहाँ पर नहीं रिपोर्ट करूँगी, मैं साइबर जो है क्राइम में रिपोर्ट करके और तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करूँगी। और इस बार अगर तुम्हारा, इस बार इसको कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारे पास कान हो तो कान खोल के सुन लो। अगर इस बार किसी भी व्यक्ति का अगर मेरे खिलाफ गलत शब्द का उच्चारण आया, गलत शब्द अगर तुमने बका, ठीक है, तो मैं मुकदमा करूँगी। और मैं स्क्रीनशॉट ले रखी हूँ, रुको मैं स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। 1 मिनट भाई, आप लोग रुकिए, मैं थोड़ा इस नालायक लड़की का स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। 1 मिनट देखिए, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो इस नालायक लड़की का देखो, बंटी डीजे। अब ये कौन बंटी डीजे है मुझे नहीं पता, ये बंटी डीजे कौन है मुझे नहीं पता, ठीक है। और ये सुबह का टाइम था, 2 आवर एगो लिखा है, मैंने सुबह देखा था इसको। तुम लोगों की ज़िंदगी के साथ, एक तो इसको लिखने नहीं आता, ये गंवार लड़की है एकदम। इसको अभी आप लोग देख लो, इसलिए मैं पूरा मैंने इसलिए दिखाया कि मैं दिखा दूँ आप लोगों को। इसको लिखने नहीं आता, ठीक है। ये तुम लिखिए, टीएम लिखिए, टीएम का तुम शॉर्ट फॉर्म भी नहीं होता, ठीक है। नालायक लड़की, बेवकूफ़ लड़की, देख इधर। तुम लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रही हो, दुष्ट औरत हो, ठीक है, दुष्ट औरत हो। ये बताओ मैंने क्या दुष्टता की है तुम्हारे साथ? है क्या तुम्हारे पति के पास मैसेज किया था? है क्यों दुष्ट औरत बोल रही हो? और तुम्हें क्या मैंने तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खेला? अरे महारानी बेवकूफ़ों की, मैंने क्या तुमको बुलाया है यहाँ पर कि आओ? बुलाया मैंने तुमको यहाँ पर, पागल औरत। और अगर तुम लड़की हो तो कल को औरत बनोगी। नोट करके लिख लो, तुम्हारी ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। नोट करके लिख लो, नौकरी नहीं पाओगी। मैंने पहले भी तुमको बोला था, क्योंकि सेम लैंग्वेज यही वहाँ पर थी, सेम लैंग्वेज। मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। और तुमको पता है मैंने स्क्रीनशॉट क्यों लिया हुआ है? इसकी मैंने आज दी है कॉपी निकालने के लिए। कॉपी निकालने के लिए अभी लड़का एक आएगा जो है दुकान का, वो कॉपी निकाल के लेकर आएगा। और ये कल मैं जा रही हूँ कंप्लेन करने, मुकदमा करूँगी मैं इस पर, FIR करूँगी तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुमने मुझे गलत बोला है। या तो सुबह तक मुझे यहाँ पर सॉरी दिखना चाहिए,
कि मुझसे गलती हो गई, आज से मैं तुम्हारे या किसी पे कर पे भी जो है गलत कमेंट नहीं करूँगी। और अगर सॉरी नहीं दिखा तो मुकदमा करूँगी मैं तुम्हारे ऊपर, साइबर क्राइम में भी मैं कंप्लेंट करूँगी। ठीक है, तुम मेरा 5 मिनट खाई हो और मैं तुम्हारा कम से कम 5 साल खाऊंगी और ऐसी हालत कर दूँगी, अगर शादी हो गई तो घर वाले तुमको परेशान करेंगे, और नहीं हुई है तो शादी होने से पहले डरेगी। सुन ले यहाँ पर, बस हो गया, अब नहीं बोलना चाहिए। और अब अगर तुम किसी भी आईडी से आओगी तो मैं सारा स्क्रीनशॉट लेकर सबको दिखाऊंगी। देख लो भाई, जितने लोग यहाँ पर हो, बंटी डीजे, ये मुझे पता है कि ये जो है गलत आईडी बनाई है, पहले इसकी दूसरी आईडी थी, अभी दूसरी आईडी है। और ये बहुत सा मैसेज ऐसे लिखी है, बहुत सा मैसेज लिखी है, इतनी नालायक औरत है ये लड़की है, बहुत सा मैसेज लिखी है। ठीक है, तो ये मुझे दिखाना था। और आपको मैं बताऊं कि ये 2 ऐसा है, ठीक है, इसको कुछ नहीं पता। ठीक है, गवर्नमेंट टीचर में हूँ मैं, गवर्नमेंट में हूँ या प्राइवेट हूँ, तुमको कैसे पता? तुमको बताया था मैंने, या जब मेरी नौकरी लगी थी तुमको मैंने खाने पर बुलाया था, या जब मेरी नौकरी नहीं लगी तुम्हारे कंधे पर सिर रख के मैं रो रही थी, तुमको कैसे पता मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ? हैं? ठीक है, इसके बाद झूठ बोलती, क्या झूठ बोलती हूँ? क्या झूठ बोला? किसके साथ घूम रही थी मैं? हाँ, तुम्हारे परिवार में किसके साथ घूम रही थी? आईने में जाकर अपना शक्ल देखो, और अगर मैं सुंदर हूँ तो तुम्हें जलन क्यों होती है, और अगर मैं सुंदर नहीं हूँ तो तुम्हें तकलीफ़ क्यों होती है? तुम किसी की सुंदरता और किसी की बदसूरती को तो बदल नहीं सकती हो। तुम खुद इतनी गंदी हो, खुद इतनी काली अंदर से हो, खुद तुम्हारा दिल इतना गंदा है, तुम्हारी दिमाग इतना गंदा, तुम्हारी मेंटालिटी इतनी गंदी, तुम्हारी सोच इतनी गंदी है, तुम्हारे अंदर इतना गंदा भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर मतलब जो लोग सवेरे जो है जाते हैं फ्रेश अपने शरीर के अंदर का मैला निकालते हैं, उससे भी गंदा मैला तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है। तुम क्या दूसरों को सिखाओगी? है, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ तुमको, दूसरी वार्निंग है। तीसरी बार अगर तुम्हारा कमेंट आ गया आज, कल, परसों, नरसों, हफ्ते भर, 2 हफ्ते बाद दूसरी आईडी से भी आ गया, तो मैं सारी जगह तुम्हारा ही आईडी लगाऊंगी, मैं यही तुम्हारा ही नाम लिखूंगी, वो सबको मैं बताऊंगी यही एक ही लड़की है, सबका बिल तुम्हारे ऊपर फटेगा। इसलिए माफ़ी मांग लो चुपचाप से, समझी? और मुझे पता तुम देखने वाली हो, क्योंकि तुम्हें नौकरी की बड़ी चुल पड़ी है और तुम्हें नौकरी मिलने वाली नहीं है। चलो ठीक है, फिर अभी इस बेवकूफ़ लड़की का क्या बात करना। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत देर हम लोग का आज ये खाली पागल लड़की औरत कोई भी हो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, और मैं किसी से पैसा वैसा नहीं मांग रही हूँ। अगर कोई भी मुझे बताओ मैंने किसी से पैसा मांगा है, किसी से मैंने पैसा नहीं मांगा। और मैंने कहा है जब तक मेरे पास जो है ताकत है, मैं पढ़ाने योग्य हूँ, तब तक मैं फ्री पढ़ाऊँगी यूट्यूब पर। किसने कहा मैं पैसा मांगी हूँ? और यूट्यूब पर कितना पैसा मिलता है ज़रा मुझे बताओ कोई? और मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने देखने वाले हैं जो मुझे लाखों करोड़ों मिल रहा है? अरे गंवारों की सरताज पहले जाकर देखो तो कि होता क्या है, क्या चीज़। नहीं तो खुद यूट्यूब पर आ जाओ ना, कितना स्ट्रगल है पता चलेगा तुमको। पागल औरत कहीं की। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रबंधन है एक। प्रबंधन एक क्या है? ठीक है, मानसिक प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, तकनीकी प्रक्रिया। हम लोगों ने देखा था प्रबंधन एक क्या थी? मानसिक प्रक्रिया थी, क्योंकि प्रबंध हम लोग क्या करते हैं? मानसिक प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य बिंदु क्या है? आयोजन है, नियंत्रण है, मूल्यांकन है, उपरोक्त सभी है। तो प्रबंधन प्रक्रिया का जो प्रमुख बिंदु है वो सबको पता है कि प्रमुख बिंदु क्या होता है, जो है आपका जो प्रमुख बिंदु, प्रमुख मतलब प्रक्रिया का मुख्य बिंदु। मुख्य क्या है? तो मुख्य आयोजन भी करना है, नियंत्रण भी करेंगे, मूल्यांकन भी करेंगे। तो प्रबंधन प्रक्रिया की उपरोक्त सभी। किसी ने कहा था कि मुझे कल मैं जब लाइव सेशन ले रही थी तो बोला था कि मैडम उसमें दीदी सब उसमें जो है गलत है। नहीं, सब नहीं गलत है, कोई कोई क्वेश्चन प्रबंधन में आके क्वेश्चंस कम गलत हो रहे हैं, तो इसलिए परेशान मत होइए। ठीक है, उपरोक्त सभी इसमें ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट छोटा करूँ थोड़ा इसको मैं। लिस्ट एक को लिस्ट 2 से मिलान करना है। क्या लिखा हुआ है लिस्ट एक में, जरा देख लेते हैं। बड़े निर्णय, छोटे निर्णय,
प्रोग्राम निर्णय, गैर प्रोग्राम निर्णय। पार्टी व्यवस्थापन, जीवन साथी का चुनाव करना, विशिष्ट परिस्थिति में आयोजित होना, दिन में भोजन करना, क्या चीज़ होता है? निर्णय की बात हो रही है। तो बड़े निर्णय कौन कौन से होते हैं? बड़े निर्णय होते हैं कौन से? जीवन साथी का चुनाव करना। जब हम लोग को शादी करनी होती है तो जीवन साथी का हम लोग को क्या करना होता है? चुनाव करना होता है। ये बड़े निर्णय होते हैं। भाई कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए, नहीं तो बेवकूफ़ों की, गंवारों की टोली मिल जाएगी तो क्या करेंगे? ज़िंदगी भर मेरी तरह भौंकते रहेंगे इधर उधर, और ये कुत्तों की तरह पूँछ हिलाते रहेंगे, इनका पूँछ तो सीधा होने वाला नहीं है। ठीक, तो बड़े निर्णय, जीवन साथी का चुनाव बहुत उचित करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा। छोटे निर्णय कौन से होते हैं? छोटे निर्णय जो होते हैं, दिन में भोजन का परिवर्तन, मतलब कि दिन में हम कौन सा भोजन बनाएं, कौन सा भोजन करें, ये क्या हो जाता है? छोटा निर्णय हो जाता है। प्रोग्राम निर्णय कौन सा होता है? तो देख कर ही लग रहा है कि पार्टी व्यवस्थापन क्या होता है? प्रोग्राम निर्णय होता है। और गैर प्रोग्राम निर्णय क्या होता है? विशिष्ट परिस्थितियों में आयोजित होने वाली जो चीज़ें होती हैं वो गैर प्रोग्राम निर्णय होती है। आपका यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 4 1 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं हम लोग। आप लोग से क्षमा चाहती हूँ, मैंने आप में से किसी को नहीं कहा है, अगर किसी को बुरा लगेगा तो जो है मत, उसका जो है ध्यान दीजिएगा। मैंने जिसको कहा है वो समझ गया है, और अगर मेरे पास सॉरी का कमेंट में मैसेज नहीं आया तो मैं ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूँगी। मैं बार बार बोल रही हूँ। मूल्य परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है कुल ब्याज, शेष ब्याज, वास्तविक ब्याज, ब्याज का मौद्रिक दर। क्या बड़ा मूल्य परिवर्तन, मतलब कि जो किसी चीज़ की मूल्य बदलती है, परिवर्तन होता है, ज़्यादा या कम होता है, तो किस पर? कुल ब्याज पर पड़ता है, शेष ब्याज पर पड़ता है, वास्तविक ब्याज पर पड़ता है। तो जब मूल्य का जो आपका होता है, मूल्य कितने से, मान लो आज हमने एक पैकेट बिस्किट खरीदा तो उसका मूल्य 50 रुपये है। ठीक है, तो जो ब्याज रहेगा वो वास्तविक उस पर लगेगा। ठीक है, ब्याज दर वास्तविक मूल्य पर लगता है। ठीक है, पुराने मूल्य पर, कुल मूल्य पर, शेष पर नहीं लगता। जो कुल ब्याज आपका होता है वो मूल्य जो होता है आपका, मूल्य जो परिवर्तन होता है वो उसी पर लगता है, वास्तविक ब्याज दर पर। ठीक है, चले, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मंडेल ने व्यक्ति के कार्य पद्धति को सुधार के परिवर्तनों को 3 भागों में विभाजित किया है, 5 स्तरों में विभाजित किया है। परिवर्तनों में सुधार किया है, संख्या में वृद्धि की, संख्या में कुछ किया है। तो मुंडेल ने कितने, मुंडेल की बात हो रही, ठीक है, तो मुंडेल ने कितने में किया है बताएं जरा इसको। तो आपका जो मुंडेल ने है उसका 5 स्तर दिया। कौन कौन सा दिया है? कि आप हाथ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उत्पाद जो तैयार उत्पाद है उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, कार्य सरलीकरण, उत्पादन में आप परिवर्तन कर सकते हैं, कच्चे माल में परिवर्तन कर सकते हैं, उपकरण में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका 5 स्तरीय सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किस लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में? कल हम लोग सेम टू सेम क्वेश्चन किए थे। तो हम लोगों ने देखा था मध्यवर्ती है, मध्य अंत है, दीर्घकालीन है या अल्पकालीन। तो दीर्घ जो है हम लोग क्या करते हैं? प्रतिपादित करते हैं, LIC जमा करते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लड़कियों की शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसको स्वीकारते कब है? बाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इस पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। कौन है इस पुस्तक का लेखक? आपको बताना है कौन है। हैरिंग गोल्डस्टीन एवं वीटा गोल्डस्टीन, लॉन्गवर्दी, निकिल एवं डार्सी, और आपका ग्रास एवं क्रैंडल। किसने आपकी ये बुक लिखी है? कौन सी बुक लिखी है आपकी? मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। तो आपकी इस बुक को लिखा है निकिल एवं डार्सी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देख लेते हैं। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसका कथन है? ग्रास क्रैंडल, राजमल पी देवदास, कोटिजन, इरेन। तो मैंने आपको बताया था परसों जब कराया था कि कोटिजन का जो है ये क्या है? एक कथन है। व्यवस्थापन प्रक्रिया का मुख्य चरण क्या है? पूंजी, समय, श्रमिक, आयोजन, नियोजन, नियंत्रण, मशीन, पूंजी, श्रमिक, मैनेजर, क्लर्क, श्रमिक। तो आपको पता है व्यवस्थापन का क्या है? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। बचत क्या है? आय है, व्यय है, आय व्यय है, व्यय आय है, आय और व्यय है, या व्यय प्लस आय है? आय माइनस व्यय, व्यय माइनस आय, आय प्लस व्यय, व्यय प्लस आय। क्या है आपका? बचत। बचत पूछा जा रहा है, इसमें क्या है? तो आपको पता है कि आय माइनस मतलब आपके पास आ गए 10 रुपये और व्यय किया आपने 6 रुपये, बचा कितना? 4 रुपये। तो आपका आय
माइनस व्यय और प्लस इज इक्वल टू बचत, यही आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वर्णिम आयाम का अनुपात किसके द्वारा दिया गया है? रूस, ग्रीक, भारत, चीन। ठीक है, तो स्वर्णिम आयाम अनुपात आपका किसके द्वारा दिया गया है? ग्रीक के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कोटिजन के अनुसार गृह प्रबंध एक क्या है? शारीरिक विज्ञान, सैद्धांतिक विज्ञान, प्रयोगात्मक विज्ञान या उपरोक्त सभी? कोटिजन के द्वारा क्या है? तो कोटिजन के द्वारा जो आपका गृह प्रबंध है वो एक प्रयोग करने वाला विज्ञान है, प्रयोगात्मक विज्ञान है। निम्न में से कौन प्रबंधन का कार्य है? अधिक्रम, नवप्रवर्तन, पहल, कार्य का विभाजन। कौन सा प्रबंधन का कार्य है? तो प्रबंध करने का मतलब होता है कि किस चीज़ को किस हिसाब से किया जाए, यानी कि कार्य प्रबंध, कार्य का विभाजन। हम किसको किसको कार्य दे देते हैं, फिर वो कार्य को अच्छी प्रकार से करता है, वही कार्य प्रबंधन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। आज टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कुछ टाइम ख़राब हो गया फालतू लोगों के चक्कर में। गृह प्रबंध की प्रक्रिया में क्या है, गतिविधियां जो हैं उसको सही क्रम में लगाना है। आयोजन, संगठन, मूल्यांकन, क्रियान्वयन। आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। आयोजन, क्रियान्वयन, संगठन, मूल्यांकन। आयोजन, मूल्यांकन, संगठन और क्रियान्वयन। तो मूल्यांकन जो होगा वही एकदम लास्ट में होगा, सबको पता है, तो इसलिए आयोजन होगा, संगठन होगा, क्रियान्वयन होगा और मूल्यांकन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है? दीर्घकालीन, लघुकालीन, सार्वभौमिक और मध्यवर्ती। कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा। आपके लक्ष्य होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से लक्ष्य होते हैं आपके? एक होता है दीर्घकालीन, सबको पता है। एक होता है लघुकालीन, ये भी सबको पता है। एक होता है मध्यवर्ती लक्ष्य, वो भी पता है। सार्वभौमिक लक्ष्य कोई लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, सार्वभौमिक लक्ष्य मतलब सब कुछ हो जाए, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद इसी में। हाँ, गृह प्रबंधन है घर को ढंग से रखना, घरेलू समस्याओं का हल करना, भीतरी साज सज्जा, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध। तो आपका डी उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गृह व्यवस्था एक बांध के समान है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, किसने कहा, सबको पता होगा। जिसके द्वारा संसाधनों का नियमित किया जाता है, किसने कहा है, निखिल एवं डार्सी, राजमल पी देवदास, कोटिजन और ग्रास और कैंड्रल ने कहा है। तो किसने कहा है आपको बताना है। तो आप सबको पता है कि राजमल पी देवदास ने कहा है क्या, कि गृह व्यवस्था एक बांध के समान है। राजमल पी देवदास ने कहा है ना कि कोटिजन, तो सबको पता होगा राजमल पी देवदास ने कहा। उन्होंने मुख्य क्या बोला था, राजमल पी देवदास ने कहा था कि गृह व्यवस्था की तुलना बांध से की जा सकती है। गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसमें साधनों को नियमित किया जाता है। ठीक है, यही जो है आपका क्या कहा था, राजमल पी देवदास ने जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। देखिए अभी तक इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं गया है, इसलिए ये मत बोलिए कि सारे क्वेश्चन गलत है ना। जब ऐसा आप सोचोगे तो क्या होगा ना कि आप फिर यूथ उठाओगे ही नहीं, और यूथ करना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव व्यवहार की प्रेरणा तत्व कौन कौन से हैं? मूल है, लक्ष्य है, स्तर है, उपरोक्त है। मूल, लक्ष्य, स्तर, मानव व्यवहार के जो प्रेरणा के तत्व हैं वो क्या है, वो तीनों हैं। ठीक है, तो आपको अगर किसी ने नहीं जाना हो, नहीं देखा हो, तो देखिए जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसको आप पढ़ लीजिए। मूल, लक्ष्य, स्तर, ये मैंने पढ़ाया है और बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप जाकर उसको देख ले और समझ लो। ठीक है, मैंने बहुत पहले वॉइस नोट डाला था, वॉइस नोट भी काफ़ी अच्छा था। ठीक है, मैंने बहुत पहले वॉइस नोट डाला था और वॉइस नोट भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब उसका मुझे नहीं पता कि कहाँ मिलेगा, बहुत डाला है मैंने, लेकिन मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो आपका आंसर इसमें क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसका है? गुड जॉनसन का है, या आपका निखिल व डार्सी का है, या आपका किसका है, ग्रास एवं क्रैंडल का है, या आपका R.H. कोटिजन का है? तो इस क्वेश्चन को आप लगाइए। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है और इसमें, ठीक है, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, इसमें आपका आंसर जो आएगा वो आप सुधारेंगे
R.H. कोटीजन ने कहा है। और ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको मंजू पाटनी जी की बुक है। और पेज नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, पेज नंबर आपका है 10। और 10 से जब आप जाएंगे इरिन ओपनहीम में, फिर इरिन ओपनहीम होगा, फिर कोटीजन आएगा। तो जब कोटीजन में जाएंगे तो पहली लाइन ही है क्या, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। कोटीजन के अनुसार गृह व्यवस्था को नापा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका आंसर आप सही करेंगे, इसका आंसर गलत दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लो। घर बनवाने संबंधी प्रोजेक्ट की कौन सी संस्था से जुड़ी हुई है, घर बनाने संबंधी प्रोजेक्ट से कौन सी संस्था जुड़ी है, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, हम लोग बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी। और हुडको, सिडको, पीडब्ल्यूडी, घर बनवाने की व्यवस्था से कौन सी व्यवस्था जुड़ी है, तो आपको बताना है। तो घर बनवाने से आपकी हुडको जुड़ी हुई है, क्या है इसका, H और UDC, यही है ना हुडको, और असी नहीं, KO। तो यहाँ जो आपका आंसर में आप देखोगे KO लिखा है, KO नहीं है, CO है। इसका फुल फॉर्म क्या है, हाउसिंग एंड, इसका मैं साफ साफ लिख दूँ, इसका क्या है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म, CO मतलब कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसका है हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होगा। और यही संस्था है जो घर बनवाने में आपके क्या करती है, काम आती है, ठीक है। इसको आप लिखें ऐसे, आपके उसमें लिखा हुआ है, आप यूथ को देख लीजिएगा, क्यों टाइम ख़राब करना। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सजावट का सिद्धांत क्या है, प्रकाश है, अनुपात है, अनुरूपता है, बनावट, रूप है, रेखा स्थान है। तो सजावट का सिद्धांत, तो प्रकाश से सजावट अच्छी लगती है, बनावट से भी अच्छी लगती है, रेखा स्थान से भी, लेकिन अनुपात और अनुरूपता जो होती है, इससे भी जो है आपकी सजावट सबसे अच्छी यही लगती है। अनुपात में कितने, किस अनुसार से सजावट हो रही है, किस हिसाब से हो रही है। योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है, एक दूसरे पर निर्भर होती है, या किसका कथन है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। योजना में जो है व्यक्तिगत निर्णय होता है, किसका कथन, लुइस ए एलन ग्रास एवं क्रैंडल, या P निकिल डार्सी, या गोल्डस्टीन एवं गोल्डस्टीन, ठीक है। तो आप जाएंगे जब अपने बुक को खोलेंगे, तो बुक में जब आपके ऑप्शंस, वो क्या बोलते हैं, परिभाषाएं आती हैं, तो उसमें ग्रास एवं क्रैंडल की लगातार 2-3 परिभाषा है, तो उसमें आप जाएंगे देखेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि गृह व्यवस्था निर्णयों की श्रृंखला होती है, और इसको निर्णय की जो श्रृंखला होती है परिवार के संसाधनों के रूप में उपयोग की जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर 121 का B आपका ऑप्शन नंबर सही है। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी प्लान के अंतिम परिणाम से है, मैनेजमेंट का, मूल्यांकन का, प्लानिंग का, उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। कोई प्लान करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसका अंतिम क्या होता है, प्लान का अंतिम परिणाम क्या होता है, तो उसको देखना है, ठीक है। तो जब आप किसी तो हम लोगों ने कल कितना चीज़ पढ़ा था, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी काम करना होता है, सबसे पहले हम लोग सोचते हैं काम क्या करना है, ठीक है। तो उस काम को इकट्ठा करके हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं। उस काम को क्या करके करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, ठीक है। लक्ष्य बनाने के बाद में अब हम लोग ने सारे लक्ष्य देखे, 2-4 लिए, उसके बाद में हम लोग एक चुनते हैं, उसमें से कोई एक चुनने के बाद में अब हम लोग सोचते हैं कि अच्छा अनुमान लगाओ कि हमने अपना बेकरी शॉप खोला है, तो ये बेकरी शॉप चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। अनुमान लगा लिए, अनुमान लगाने के बाद में हम लोगों ने देखा ठीक है चलेगा। अब विकल्प निकालो किस हिसाब से ये चलेगा। अब विकल्प 4-5 आपके सामने आया, अब आपने कोई एक विकल्प चुना कि हाँ ये विकल्प चुनेगा। आपने विकल्प का क्या किया, जो है निर्धारण किया। सबसे पहले आपने कई विकल्प चुना, और इसके बाद एक विकल्प उसमें से आप निकाल के उस विकल्प का आप मूल्यांकन किए, इसके बाद उस विकल्प को आगे बढ़ाए, ठीक है। फिर जो सबसे अच्छा जो आपको विकल्प लगता है वो आप विकल्प चुनते हैं। उस विकल्प को चुनने के बाद में आपने अब काम करने के लिए योजना बनाते हैं, काम किस प्रकार से होगा। अब योजना बनाने के बाद कार्य करने वालों के लिए संगठन तैयार करते हैं कि हाँ संगठन किसको कौन सा काम देना है, और संगठन बनाने के बाद में आप सारे संगठन को क्या करते हैं, कार्य दे देते हैं। आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है। अब संगठन बनाने वालों को आपने कार्य भी दे दिया। अब कार्य करने के बाद में क्रियान्वयन कार्य का बढ़ता जाएगा, कार्य होगा। कार्य करने के बाद आप देखेंगे कार्य अच्छा हो रहा कि नहीं हो रहा है, आप मूल्यांकन करेंगे।
मूल्यांकन करने के बाद अगर कार्य अच्छा है तो भी आप फीडबैक देंगे, अगर कार्य नहीं अच्छा है तो भी आप फीडबैक देंगे। ये आपका पूरा है। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ों को काट कर और जो मैंने बताया है उसको आप देख लेंगे, पीछे पूरी सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, गृह व्यवस्था निर्धारक है, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, मूल्य, लक्ष्य, स्तर, मानवीय एवं अमानवीय साधन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गृह व्यवस्था की जो निर्धारक है वो मूल्य हैं, लक्ष्य हैं और स्तर हैं। ठीक है, मूल्य, लक्ष्य, स्तर हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। उत्तम गृह सज्जा के लिए क्या अनिवार्य है, सौंदर्य बोध, कीमती साधन, अत्यधिक मेहनत, परिवार सदस्यों की अधिक संख्या। परिवार सदस्यों की संख्या से कुछ नहीं होता और अस्त व्यस्त उटपटांगी होता है। सौंदर्य का बोध होना चाहिए, कहाँ पर सौंदर्य करते हैं, कहाँ पर सौंदर्य नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए। निम्न से न्याय दर्श की कौन सी विधि सरल व व्यवहारिक है, स्वोद्देश्य निर्देशन, व्यवस्थित दैव निर्देशन, मिश्रित निर्देशन, दैव निर्देशन। निम्नलिखित में से न्याय दर्श कि कौन सी विधि सरल है, न्याय दर्श की बात हो रही है। तो न्याय दर्श की आपकी कौन सी विधि सरल है, जब आप किसी चीज़ को मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती जो मानकों के आधार पर आप क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, चुनाव करते हैं। तो आपका क्या होता है, जो व्यवस्थित होता है, जो चीज़ें व्यवस्थित होती है, व्यवस्थित दैव निर्देशन जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे सरल भी यही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कोई भी चीज़ दैव व्यवस्थित जो है उसको सब, जैसे कोई किसी का पैर टूट गया तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये बहुत गलत काम किए थे इसके लिए इनका पैर टूट गया। अच्छा, या कोई काम और भी हो, अचानक से हो जाए, अरे भगवान की जो है ये एक नियम बना था ये इस टाइम पे होगा, तो क्या हो जाता है, दैव व्यवस्थित दैव निर्देशन जो होता है ये सबसे अच्छा होता है। ठीक है, चले, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, कार्य को शीघ्र समाप्त करना, कार्य देरी से समाप्त हो, गृहिणी के कार्य को ज्ञान हो, कार्य प्रभावशाली ढंग से सफलतापूर्वक हुआ हो। तो मूल्यांकन का मतलब ये होता है कार्य प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक हो गया हो, वही मूल्यांकन होता है। ठीक है, गृह व्यवस्था की तुलना बांध से की गई है, बार बार वही आ रहा है, आप सबको पता है। राजमल पी देवदास ने कहा है कि गृह व्यवस्था किससे है, आपकी बांध से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लो क्या है। गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, आयोजन, मूल्यांकन एवं आयोजन नियंत्रण मूल्यांकन। आयोजन नियंत्रण मूल्यांकन जो है वो प्रबंधन प्रक्रिया के आवश्यक तत्व हैं, किसके, प्रबंधन प्रक्रिया के। और मूल्य, लक्ष्य, स्तर गृह व्यवस्था के हैं, और मानवीय एवं मानवीय साधन आपके साधन वाली चीज़ें आ गई, उपयुक्त में से कोई नहीं। मूल्य, लक्ष्य, स्तर गृह व्यवस्था के हैं, आयोजन नियंत्रण मूल्यांकन आपके क्या है, प्रबंधन के हैं। ठीक है, किसके हैं, प्रबंधन के हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, उत्तम गृह सज्जा के लिए क्या अनिवार्य है, सौंदर्य बोध, कीमती साधन, अत्यधिक मेहनत, परिवार के सदस्यों की अधिक संख्या। सेम टू सेम क्वेश्चन, सौंदर्य बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, निम्न में से न्याय दर्श की कौन सी विधि सरल व व्यवहारिक है, तो स्वोद्देश्य निर्देशन, व्यवस्थित दैव एक मिनट में वही लग रहा है क्वेश्चन दोबारा से करवाने लगी हूँ, इसीलिए वही आ रहा है ना, नहीं, हाँ वही मैं दोबारा तभी मैं कह रही हूँ कि वही क्वेश्चन है। चलें ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। लाइव पढ़ाने में यही से बढ़िया रहता है, तुरंत पता चलता नहीं ये जो है आपने करवा दिया है। गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है, सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक, शारीरिक। तो गृह व्यवस्था एक कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है गृह व्यवस्था। ठीक है, चलें, निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। यह किसकी उक्ति है, मतलब किसका कहना है, तो ये आपका किसका कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थान से अभिप्राय है। स्थान से क्या अभिप्राय है, रेखाओं का उचित सामंजस्य, रिक्त स्थान, आकर्षक सतह या मनोभावों का परिवर्तित होना या परिवर्तित करना। स्थान से आपका क्या महत्व है, क्या मतलब है, ये पूछा जा रहा है, तो बताएं स्थान से आपका क्या मतलब है। तो स्थान से आपका मतलब है क्या,
हम लोगों का स्थान से क्या मतलब है, रिक्त स्थान का मतलब हमने कहीं सजावट की है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अलमारी है, उस पर हमने सजावट की है, हमने लगातार कोई चीज़ रख दी है, वो उतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन जैसे मैंने एक कुछ फोटो रखी, उसमें 1 फीट का गैप किया, फिर रखी, फिर 1 फीट का गैप किया, उस गैप में छोटे छोटे खिलौने रख दिए, तो वो स्थान का महत्व होता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, स्थान, रिक्त स्थान की बात हो रही। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, निर्णय करने में उन उद्देश्यों के अस्तित्व निहित होते हैं जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। आज का 35वां क्वेश्चन है और आज बहुत लेट हो गया है, इसलिए आज हम लोग इतना ही करेंगे। ठीक है, क्या है, निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति प्रतिस्थापन किया गया है, या उक्ति मतलब यह किसने कहा है, ये पूछा जा रहा है किसने कहा है। तो ये डॉक्टर उड्स थॉमस, एस्थर फ्रिचुबैटन या C.A. बैस्टोन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें D. उड्स थॉमस ने इसको कहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, जो मैंने सही करवाया है उसको सही कर लीजिएगा। और फिर वही बोलूँगी, यहाँ तक जो आए हैं तब वो कमेंट करने से पहले 100 बार सोचा कीजिए, अन्यथा मुसीबत में पड़ जाएं मेरे माध्यम से तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, बाय बाय।